जय माता दी। दशहरा की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका आने वाला साल बहुत ही सुखमय और मंगलकारी हो। लेकिन आज मैं बात कर रही हूँ दशहरा, जो कि शारदीय नवरात्र के बाद पड़ता है। आप सब जानते हैं कि जो नवरात्र होते हैं ये माता दुर्गा को समर्पित होता है और इन 9 दिनों में इन्हीं की पूजा की जाती है। लेकिन अगर आपने वैष्णो देवी का दर्शन किया है और आप कभी वैष्णो देवी गए हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि माता दुर्गा की नहीं है। जो वहाँ पे सबसे प्रमुख पिंडी है, वहाँ पे 3 माता जी पिंडी रूप में विराजमान है। सबसे पहले माता काली हैं और फिर माता लक्ष्मी जी हैं और फिर माता सरस्वती जी वहाँ पे विराजमान हैं। तो जो नवरात्र होते हैं वो इन्हीं 3 देवियों को समर्पित हैं और इन्हीं के लिए 3-3 दिन बांटे गए हैं। जो पहला 3 दिन होता है वो माँ काली को समर्पित होता है, यानी कि तमोगुण को प्रदर्शित करता है। शक्ति, शौर्य, वीरता, ये सारे गुण हमें माँ लक्ष्मी से देखने को मिलते हैं, माँ काली से देखने को मिलते हैं और इन्हीं को समर्पित होता है। दूसरा जो 3 दिन होता है ये माता लक्ष्मी को समर्पित होता है और इसे हम रजोगुण से देखते हैं, जिसमें कि हमारी भौतिक सुख, साधन, समृद्धि, हर तरीके की सुख सुविधा माँ लक्ष्मी हमें प्रदान करती हैं। इसीलिए जो दूसरा चरण होता है नवरात्र के बीच का, जो 3 दिन होता है वो माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। और लास्ट का जो 3 दिन होता है, यानी हमने शक्ति भी पा ली, हमने पैसा भी पा लिया, रुपया भी पा लिया, सारे ऐश्वर्य भी भोग लिए, लेकिन अब हमें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने की ज़रूरत होती है और हमें शक्ति को पाने की ज़रूरत होती है। इसलिए हमें माता सरस्वती की आराधना करनी पड़ती है और वो हमें सतोगुण से जोड़ती है। माता सरस्वती हमें सतोगुण को जागृत करने में हमारी मदद करती हैं। और इन तीनों देवियों के तीनों दिन की आराधना से जो 9 दिन की शक्ति हासिल होती है, उसके बाद ही दशहरा आता है। और दशहरा का पर्व इसीलिए मनाया जाता है कि माता दुर्गा ने आज के दिन ही महिषासुर का वध किया था। आप जानते हैं कि माँ दुर्गा की उत्पत्ति कैसे हुई थी। माँ दुर्गा की उत्पत्ति सभी देवताओं ने अपने अपने शक्ति पुंज देकर बनाए थे। तो माँ दुर्गा शक्ति का प्रतीक है। माँ दुर्गा हमें भय से मुक्ति दिलाने का प्रतीक है। माँ दुर्गा सारी बुराइयों पर विजय का प्रतीक है। इसीलिए आज के दिन को विजयदशमी भी कहते हैं। हालांकि त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी ने आज ही के दिन रावण का वध भी किया था और इस दुनिया को भी भय से मुक्त किया था। और आज का और एक इतिहास है कि आज के दिन शस्त्र पूजा का भी विधान सनातन काल से चली आ रही है। तो इसका उदाहरण हमें द्वापर युग में देखने को मिलता है। जब पांडव अज्ञातवास पर जा रहे थे तो उन्होंने अपने शस्त्र को उन्होंने समी के वृक्ष पे छुपा दिया था। लेकिन जब उनका अज्ञातवास खत्म होता है और राजा विराट की सेना से वो कौरवों के ऊपर चढ़ाई करते हैं, तब वो उसी वृक्ष से, समी के वृक्ष से ही अपने अस्त्रों को लेते हैं। बाकायदा उन शस्त्रों की पहले पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, फिर उन शस्त्रों को अपने सिरोधार्य करके वो कौरवों की सेना को पराजय करते हैं। तो हमारे आज विजयदशमी भी इसीलिए मनाया जाता है कि आज के दिन जो नाम है दशहरा, हम आज अपने आसपास फैली हुई 10 बुराइयों से को अपने आप से मुक्त करते हैं। रावण के 10 सिर भी इसी बात का प्रतीक है कि आप 10 बुराइयों से दूर रहें, वरना आपका अंजाम भी रावण जैसा ही होगा। लेकिन आज के ज़माने में हम अपने संस्कृति को, अपनी परंपराओं को भूल चुके हैं। अगर आपने हमारे देवी देवताओं के जितने भी फोटो या जितनी भी उनके चित्रण को सुना है, वर्णन सुना है, तो आप देखते हैं कि हमारे देवताओं के हाथ में शस्त्र भी होता है और शास्त्र भी होता है। जो लोग शास्त्र की भाषा समझते हैं उनके लिए देवतागण शास्त्र का उपयोग करते हैं, लेकिन जो दुर्जन हैं, जो नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए फिर देवता भी शस्त्र उठाते हैं। और हमने आज अपने आप को सनातन धर्म से, सनातन पीढ़ी से दूर कर लिया है और शस्त्रों से दूर हो चुके हैं। हम आज के युग में अपने आप को लिबरल, सेकुलर, न जाने कितने नामों के अंदर छुपाकर कायरता की ओर बढ़ रहे हैं। जबकि अगर आपके घर में एक शस्त्र, जंग लगा हुआ शस्त्र भी हो, तो भी वो दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए काफ़ी है। लेकिन हमने आजकल अपने घर में कुछ भी नहीं रखा है। शस्त्र पूजा तो आज के दिन हम क्या ही कर लेंगे। और जबकि हमें अब टाइम आ गया है कि हमें इसके बारे में सोचना चाहिए, कुछ करना चाहिए और अपने धर्म की रक्षा खुद करनी चाहिए, अपने आप की रक्षा करनी चाहिए, अपने परिवार की रक्षा करनी चाहिए, अपने समाज की रक्षा करनी चाहिए। तभी हम कुछ
इस संस्कृति और इस देश को बचा पाएंगे। गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि धर्मो रक्षति रक्षतः, यानी कि धर्म की रक्षा अगर आप करेंगे तो ही धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। माता रानी आप सबको सुखी रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। जय माता जी।